नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों यूपीएसआई के पीवाईक्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं उसका ये दूसरा पेपर मतलब नेक्स्ट सेट है। 5 सेट हो गए, ये 5वां सेट है। तो अच्छे से इसको करिए। 54 की 54 शिफ्ट का ये भी कराऊंगा, 2017 की भी सारी शिफ्टों का करा रहा हूँ मैं। अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में से फंसते हुए मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले कह रहा सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है, जिसके लिए कितना जुर्माना ये या कितने रुपए तक बढ़ सकता है। यानी पब्लिक न्यूसेंस इज पनिशबल विद फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 200 रुपीज़। ठीक है, फिर कह रहा है विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड अ डेफिशिएंसी माइट कॉजेज एनीमिया। यानी स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। तो हमें किसकी आवश्यकता होती है भाई? आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कितने तक कारावास की सजा हो सकती है। नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर बाय एन एब्सकॉन्डिंग पर्सन इज लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट टू हाउ मच अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो उसको 1 वर्ष तक की जो है सज़ा हो सकती है। फिर अब भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है। यानी विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो यूनियन एंड स्टेट ये हमारे 7वीं अनुसूची में दिया है ना, कौन किस में कानून बना सकता है। ये मैंने पूरा आपको बता दिया है। पॉलिटी का भी मैं डेली आपको इंपॉर्टेंट जितने एसआई के लिए टॉपिक हैं वो मैं करा रहा हूँ। 16 नंबर की पॉलिटी अच्छे से फॉलो करिए, एक भी सवाल बाहर आपको उससे नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे तो पीवाईक्यू से कंपेयर भी कर लेना। और हमारा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 99 का कोर्स चल रहा है, वो आप ले सकते हैं। कूपन कोड लगा लेना, ज्ञान सर डिस्काउंट है ना। टेस्ट लगाने हैं तो 30 टेस्ट भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मात्र 49 रुपये के। गजब के टेस्ट हैं, लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार, अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। और इसके बाद कह रहा किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20, तो ये तो करंट का सवाल हो गया, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था, यूपी जीके का सवाल है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट ये 1972 में आया था। फिर कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल प्रॉपर्टी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है? लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A है ना, याद रखना। पहले ये था आपका फंडामेंटल राइट, इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा के लीगल राइट बना दिया गया है। इसके बाद है सूचना का अधिकार 2005 जो है, इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, तो इसमें 2 अनुसूचियाँ हैं सिर्फ। इसके बाद कह रहा प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है। तो भारतीय संविधान अपना अधिकार भारत की जनता से। भाई लिखा है ना प्रियम्बल में, देखो वी द पीपल ऑफ इंडिया, द प्रियम्बल की शुरुआत होती है किससे होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग। फिर निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 नेशन हैव साइन बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पाशियल कॉपरेशन। तो ये करे इंडिया यूएस। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्स फ्री प्री रिक्विजिट। तो यह ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर है ना, नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, ये कर मुक्त अनुलाभ है। तो ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, ये इनकम टैक्स वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे मूल विधि में। इसके बाद कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? सेंटर स्टेट रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, ये पार्ट 11 में दिया हुआ है। किसमें? पार्ट 11। तो संविधान के पूरे 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ कंठस्थ जरूर कर लेना। इनसे आपको कम से कम ये मानिए 2 से 4 सवाल भी मिल सकते हैं एक ही पेपर में, तो जरूर इसको करिएगा। मैं करा चुका हूँ, इसको वीडियो पढ़ें, देख लेना। निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है इनमें से? भाई गेंडा, भालू जैसा जानवर, डियर या लॉयन, बताओ। ये तो लड्डू सवाल है एकदम। फिर कह रहा है जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब आया था? भाई वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एक्ट, ये 1974 में आया था भाई, है ना, इसको जरूर कर लेना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये जरूर कर लेना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? बाय व्हाट रेशियो इज नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट? तो ये 50-50 है। फिर चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मस्ट बी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो आयोग का अध्यक्ष है वो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो या सर्वोच्च न्यायालय का जज हो, है ना, रिटायर्ड होने चाहिए, या तो चीफ जस्टिस हो या जज हो। फिर कह रहा पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? ये साइंस का सवाल है।
विच पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, तो ये लीफ होता है, पत्ती। फिर कह रहा है हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया इन 1498, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो बहुत ही आसान, पोर्तुगीज हो जाएगा आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है, यानी लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट जो है ये कहाँ पे है? रूरल में, गाँव में, तो ये केरल में था। कहाँ पे? केरल में। इसके बाद कह रहा है केरल हाई कोर्ट जजमेंट के रामकृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज अ लैंडमार्क डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू, यानी के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का जो निर्णय है किसके संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है? तो ये है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, है ना, इसके लिए है ये के रामकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार पर रोक लगाता है, यानी फोर्स लेबर पर रोक लगाता है? तो आर्टिकल 23 है ये, ठीक है, आर्टिकल 23। इसके बाद कह रहा है यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है? तो ये साइबर कानून है ना, साइबर कानून के तहत। इसके बाद कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आर्टिकल 129 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 14 साल, ठीक है, 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं कर सकते, अनुच्छेद 24 में भी है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, तो इसको 2006 में बनाया गया था। फिर व्हाट काइंड ऑफ सीड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? तो HYV शीट्स या हाई यील्ड वेराइटी शीट्स, ठीक है। फिर है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण का उपयोग किया जाता है? तो ये हम किसका उपयोग करते हैं? जस्टिफाइड अलाइनमेंट का, ठीक है, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। कंप्यूटर का सवाल है ये आपका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? तो प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट को लगाने का अधिकार मिलता है आर्टिकल 356 से, है ना। इमरजेंसी आपको पता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था पहले उस पर लगता था, है ना, आर्टिकल 352 से, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह, है ना। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में है भाई? ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट कोर्स कम अंडर प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आ जाएगा। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, तो कांडला पोर्ट है ये, कांडला पोर्ट। फिर कह रहा है विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका कौन सी है? तो उच्चतम न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट है। फिर कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? 1864, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? तो ये आप थे डाइट्रिच ब्रैंडिस। कौन थे? डाइट्रिच ब्रैंडिस। ये फिर से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, है ना, भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक। फिर कह रहा है राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता कौन है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह की, तो गवर्नर नहीं करेगा, मतलब प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर करेगा ये, ठीक है। इसके बाद कह रहा है भारत की संसद द्वारा जो पंचायत अधिनियम है वो किस वर्ष आया था? पीसा एक्ट की बात कर रहा है, तो ये 1996 में आया था। तो आपने देखिए एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जितने भी कानून सिलेबस में दिए हुए हैं ना, मूल विधि में देखना सिलेबस में जितने कानून हैं उनके ईयर ज़रूर याद रख लेना, वही पूछ लेता है भाई। अब लॉ तो कर नहीं रहे हो, इतना ज़्यादा डिटेल में पूछेगा नहीं, सिर्फ आपसे नॉर्मल सा पूछा जा रहा है, उसका देखिए ईयर, तो वो जरूर सारे कानूनों का कर लेना, 2-4 सवाल यहीं से फंस जाएंगे। फिर है भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? बताओ, एकदम लड्डू सवाल है कि नहीं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पंचायतों का चुनाव करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है भैया भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कौन से आर्टिकल में है पूछ लेगा, तो आर्टिकल 108 है। किस है? आर्टिकल 108। और ये हमने किस देश से अगर पूछ ले लिया कि किस देश से लिया ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया, ये भी याद रखना है। भू आंदोलन कब शुरू हुआ था? विनोबा भावे ने करा था, जिन्होंने जय जगत नारा भी दिया था, इससे पहले वाले पेपर में कराया था, देखिए, तो 1951 में शुरू हुआ था। फिर कह रहा है किस वर्ष की आयु से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षा टोपी पहननी चाहिए, है ना। तो 4 वर्ष से ऊपर अगर बच्चा है, अगर आप बाइक पे उसको ले जा रहे हो तो उसको हेलमेट पहनाना आवश्यक है, ये कानून है मोटर व्हीकल का, है ना। 4 वर्ष से छोटा है, आप घुमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 से बड़े को पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतिम सवाल है ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशू फ्रीक्वेंटली एज अ सुइटेबल फॉर लेजिस्लेशन वॉज लेट डाउन इन द केस ऑफ, यानी किस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधान के विकल्प के तौर पर प्राय अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं जारी किया जा सकता है कौन से मामले में? DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, है ना। ये केसेस से भी सवाल है, क्योंकि केसेस हमारे सिलेबस में है, तो केसेस को भी आपको करना है। DC वाधवा बनाम बिहार, ठीक है। इससे पहले केरल वाला केस बताया था,
केरल वाला, उसमें क्या था, स्मोकिंग को लेके था पब्लिक प्लेस में, ठीक है। तो केसेस से भी सवाल बन जाते हैं। तो इसी एनालिसिस को देखते हुए आप पढ़िए सिलेबस के टॉपिक और ये PYQs को लर्न करते चलिए। बहुत पेपर UPSI के हुए हैं, अगर PYQ भी अच्छे से कर लेंगे तो बहुत ही आराम से आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं PYQ और टेस्ट सीरीज से ही, है ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स 99 का कोर्स है, ले लो आराम से पढ़ो। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप खरीदना जब तो कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट। क्या है कूपन कोड? ज्ञान सर डिस्काउंट, बिना किसी स्पेस के।